जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं महा मैराथन, जिसमें बात करेंगे हम संपूर्ण यूपी जीके जीएस की। अंतिम बार भर्ती में तैयार टॉप 2500 क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? टॉप 2500 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लगे तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। उससे पहले क्या था? उससे पहले संयुक्त प्रांत था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो थी वो 1935 में बनी थी पूर्णतः, लेकिन आंशिक रूप से बात करें तो वो 1921 में आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घोषित कर दी गई थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से 1935 से लागू हो चुकी है। अब बात करें उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। अब उत्तर प्रदेश का एक विभाजन भी हुआ था, तो वो कब हुआ था? वो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को विभाजन होकर एक नया राज्य बनाया गया था जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। उसमें जो है उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। चलेंगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय जो है वो क्या है? उर्दू। हिंदी को 1947 में मान्यता प्राप्त हुई थी, उर्दू को 1989 में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो आपको ऑप्शन में या तो हिंदी देखने के लिए मिलेगा या उर्दू। अगर आप लोगों को दोनों मिलते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को अलग से दोनों। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। राजकीय पुष्प पलाश का टेसु है, जो कि 4 जनवरी 2011 को स्वीकृत किया था। राजकीय खेल जो हॉकी है, और ये खेल हॉकी जो है वो भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चिन्ह की। उत्तर प्रदेश का चिन्ह जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष जो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब? 1938 में स्वीकृत किया गया था। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो वो है द्विसदनात्मक। कैसा है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब एक है उसमें विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ऐसे जो द्विसदनात्मक वाले कितने राज्य हैं टोटल भारत में? तो वो है टोटल 6 राज्य, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश है। द्विसदनात्मक क्या होता है? तो जिसमें विधानसभा के सदस्य भी होते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य होते हैं, उस विधानमंडल को क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक कहते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल? तो 403 प्लस 1 404 टोटल जो है 404 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्य सभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटों की 80 है। विधान परिषद के परिषदों की संख्या 100 है और विधानसभा सदस्यों की टोटल जो है 404 है। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1921 में विधान परिषद का गठन किया गया था। कहाँ पर? अपने उत्तर प्रदेश में। मैं आप लोगों से प्रदेश बोलूं या उत्तर प्रदेश बोलूं, ये मैं आप लोगों को यूपीजी के पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग सभी जो टॉपिक समझेंगे, जैसे यहाँ पर लिख रहा है प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये आप उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को ही हम प्रदेश कहते हैं। तो 1921 में जो है विधानसभा परिषद का गठन हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो 1937 में। कब? 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कब कितनी बार लग चुका है? तो 10 बार। कब लग चुका? 10 बार। पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 25 फरवरी 1968 को। कब? 25 फरवरी 1968 को लगा था। 1969 तक ये चला था। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी।
अब प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुश्री मायावती, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और दलित समाज की पहली मुख्यमंत्री भी यही है, कौन, सुश्री मायावती। और बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो वो कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और सेकंड थी सुश्री मायावती, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बात करें प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो वो थे श्री चंद्रपाल। श्री चंद्रपाल जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति थे। चलेंगे नेक्स्ट। बात करें प्रदेश में जिले व मंडल। प्रदेश में जिले कितने, टोटल जिले 75, और मंडल कितने, 18 मंडल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 17 मार्च 1866। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त या उपलोकायुक्त अधिनियम के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे न्यायाधीश विश्वम्बर दयाल थे। कौन थे, न्यायाधीश विश्वम्बर दयाल जो थे वो क्या थे, प्रथम उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त थे, जो कब बने थे, 14 सितंबर 1977 में बने थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, तो न्यायाधीश संजय मिश्र। न्यायाधीश संजय मिश्र जो थे वो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। कैवे हैं, तो ये 7वें लोकायुक्त हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित आयु कितनी है, तो वो है 21 वर्ष। आप पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है, 21 ईयर। अब बात करेंगे राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कितना है, तो 1/3 का, कितना, 1/3 का जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। नगर निगम अध्यक्ष यानी कि मेयर का निर्वाचन होता किसके द्वारा, नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के मेयर को चुना जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, तो 2। उत्तर प्रदेश में अभी तक महिला मुख्यमंत्री कितनी थी, 2। मैंने बताया था आप लोगों को, प्रथम थी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी आप लोगों की सुश्री मायावती। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य मानव अधिकार का गठन कब किया गया था, तो 7 अक्टूबर 2002 को। 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानव अधिकार का गठन किया गया था। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 14 सितंबर 2005। 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट आप लोगों का राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं, तो मुख्य सचिव। मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है। किसको, मुख्य सचिव को। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो हैं आप लोगों के अमेठी। अमेठी को भिन्न नाम किससे जानते हैं, गौरीगंज। कौशाम्बी को मंजनपुर। कुशीनगर को पडरौना। सोनभद्र को रोहटगंज। जालौन को उरई। संभल को पवांसा। संत कबीर नगर को खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा के नाम से जानते हैं। अंबेडकर नगर को अकबरपुर के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ नगर को नौगढ़ के नाम से जानते हैं। फर्रुखाबाद को फतेहगढ़ के नाम से जानते हैं, और कानपुर देहात को अकबरपुर भाती के नाम से जानते हैं। यह मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले हैं। अमेठी को क्या कहते हैं, गौरीगंज। अंबेडकर नगर को अकबरपुर। आप लोग याद कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, टोटल 17 है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, 17 है। 17वां जो नगर निगम जिला है वो कौन सा, शाहजहांपुर। 16वां आप लोगों का मथुरा, और 15वां है आप लोगों का अयोध्या। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिलाओं की सदस्य कितनी थी, तो उसमें थी 47। उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में, तो उसमें 47 महिला थी, जिसमें से 36 एमएलए जो थी वो किसकी थी, बीजेपी सरकार की थी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो 9 मार्च 1993। 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन थे, तो वो थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी जो हैं एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद संभाला था। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले।
उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से हैं? तो चित्रकूट है आप लोगों का, महोबा है, जिनमें कितनी सीट है? टोटल 2-2 सीट है। किसमें? चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। एनसीआर दिल्ली में जो शामिल उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन। मृदा कृषि एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। किसके? उत्तर प्रदेश के मृदा कृषि एवं पशुपालन के बारे में। ये यूपी स्पेशल है आप लोगों के, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह स्पेशल है, यानी यूपी का ऑल एग्जाम के लिए स्पेशल है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, किसी के लिए। और यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलेंगे टॉपिक पर। टॉपिक क्या? उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन। अब क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो वह है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? तो वो हैं 20। कितने? 20। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? वो हैं आप लोगों के 9। और प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? तो वो हैं आप लोगों के 8। कितने? मृदा समूह कितने? 8। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? 9। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने? 20। और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोहण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1960 में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है सीलिंग कानून कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था 1960 में। कब? 1960 में। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र कौन सा है? तो वो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो शुष्क कृषि वाला क्षेत्र है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कौन सा है? तो वो है नहर। नहर जो है नलकूप के बाद सिंचाई का स्रोत है। कौन सी? नहर। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। गन्ना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। गोकुल पुरस्कार योजना से किससे रिलेटेड है? तो वो दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार योजना रिलेटेड है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो वो आप लोगों का प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। किसके लिए? अमरूद के लिए। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो आप लोगों का सीधा सीधा जवाब होगा प्रयागराज। कहां? प्रयागराज। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो किसान मित्र योजना हुई थी 18 जून 2001 को। 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना शुरू हुई थी। अब बात करें उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आम, दुग्ध, मैदा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। गन्ने में प्रथम, आम में प्रथम, दुग्ध में प्रथम, मैदा में प्रथम। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम। उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो कब लागू हुई थी? तो वो 2012 में उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति लागू हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रदेश में फल संरक्षण या डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर है? तो वो आपका लखनऊ में। क्या? फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। सफेदा, करेला, सरदार, ललित, सुरखा, ये किसकी प्रजाति हैं? तो ये अमरूद की प्रजाति हैं। कौन कौन सी? सफेदा, करेला, सरदार, ललित, सुरखा, ये जो किसकी प्रजाति हैं? अमरूद की। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अदेश्वर, दूध सागर, केला, क्या है? यह केले की हैं। केले की प्रजाति कौन कौन सी है? मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अदेश्वर, दूध सागर, किसकी है? केला की। फ्रेगनेस एंड
फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है, तो वो है आप लोगों का कन्नौज में। यानी कि मैदा ऑयल की शुद्धता वाला जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो वो कन्नौज में है। किसकी? मैदा मैदा ऑयल की शुद्धता वाला जो सेंटर है वो कहाँ पर है, कन्नौज में। पशु जीवक औषधि संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। जो पशुओं के टीकों का निर्माण होता है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। चलेंगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ है, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कितने? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो हैं सीमांत कृषक हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है आप लोगों का, तो यह है आप लोगों का प्रयागराज में। कौन सा? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1999 में। कब? 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य में दुग्ध परिषद का गठन किया गया था। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है, तो वो है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश जो है वो जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। किसका? उत्तर प्रदेश का। जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है तराई प्रदेश। नेक्स्ट। प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना कब लागू हुई थी, तो 1992 में। कब? 1992 में किसान वही योजना लागू हुई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है, तो वो है सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर जो है संतरे की पैदावार वाला जिला है, जिसमें लीची की पैदावारी भी होती है। किसकी? लीची की। किसमें? सहारनपुर में। संतरा और लीची की पैदावार कहाँ पर होती है? सहारनपुर में। किसानों की कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1999 में और 2000 के समथिंग। 1999 और 2000 के बीच में कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग या प्रमुख योजनाएं। क्या है? परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग और प्रमुख योजनाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में। 2004 में राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH2। NH2 जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं NH2 को। नेक्स्ट क्या है? देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय जो उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है। किसका? देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसमें? सड़क संजाल की दृष्टि से। पहले नंबर पर कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़क है। उसके बाद सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे जो तो है वो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। किसमें? ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में है। क्या? प्रथम एक्सप्रेस वे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर? तो वो काटते हैं आप लोगों के झांसी में। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो वो काटते हैं झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। चलेंगे नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 165.5 किलोमीटर। कितने जिलों से गुजरता है, तो ये 4 जिलों से गुजरता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा आते हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद अलीगढ़, मथुरा और आगरा। ये ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए है। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ये कितना? तो ये टोटल 302 किलोमीटर है। देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। तो ये कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो ये होता है आप लोगों का 10 जिलों से। कितने? 10 जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और यमुना एक्सप्रेसवे कितने राज्य जिलों से होकर गुजरता है? 4 जिलों से। टोटल लंबाई 165 किलोमीटर, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे
देश का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और वह 10 जिलों से होकर गुजरता है। चलेंगे नेक्स्ट। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर, जो कि 10 जिलों से होकर गुजरता है। कौन सा? लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 10 जिलों से होकर गुजरता है, जिसकी टोटल लंबाई 348 किलोमीटर है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस जो है बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई थी। इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं? तो कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। कौन कौन से हैं? बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस में कौन कौन से जिले हैं? कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगिरी, वैशाली और पटना। ये जो थे ये बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाले जिले हैं, जो कि बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए शुरू किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्या? लखनऊ प्लान का संबंध किससे? तो सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान, जो कि 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में। कितने वर्ष का प्लान? 20 वर्ष का प्लान। किसके लिए? सड़कों के विकास संबंधी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो मार्च 1859 में। 1859 में जो है प्रयागराज से कानपुर में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ पर? अपने ही उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर? वह पूर्वोत्तर रेलवे, जो कि आप लोगों का गोरखपुर में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे, जो कि आप लोगों का प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है कहाँ कहाँ पर? पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो गोरखपुर का। कौन सा? गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है। कौन सा? प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो गोरखपुर का, वो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। कहाँ का? पूरे भारत का है, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा? प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि आप लोगों का गोरखपुर में पड़ता है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1355.40 मीटर, यानी कि एक किलोमीटर 355 मीटर। 1355 मीटर जो है ये इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? बनारस में। कौन सा है? मडु ओडीए जो है बनारस में डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश का रेलवे संग्रहालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो आप लोगों का लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे प्रदेश में मुख्य प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में हम जानेंगे। पहला हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? अमौसी, जो कि कहाँ पर है? आप लोगों का लखनऊ में। कौन सा? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। खैरिया हवाई अड्डा कहाँ पर? आगरा में। वमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज में। छकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे मैं बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मेरठ में। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप लोगों का सहारनपुर में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? बामरोली प्रयागराज। कहाँ पर? बामरोली प्रयागराज में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो वो आप लोगों का आगरा में। क्या? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर? आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज में। कहाँ पर? फुर्सतगंज। देश का सबसे लंबा सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है, तो वो कौन सा? गंगा नदी। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है गंगा नदी है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है।
नेशनल हाईवे 1 जिसकी टोटल लंबाई कितनी है 1620 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कितना है टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर, जिस कौन सा नेशनल हाईवे 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है, कौन सा जिला नहीं जुड़ा है तो वो लखनऊ जिला नहीं जुड़ा। किससे? दिल्ली कोलकाता NH2 से, लखनऊ नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है तो NH7। NH7 जो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राज्य मार्ग राष्ट्रीय मार्ग है। कौन सा? NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाला शुरू होने वाला मतलब कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH7 जो कि वाराणसी से शुरुआत होती है, सीधा कहाँ पर रुकता है? कन्याकुमारी पर। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई कहाँ पर? लालगंज रायबरेली। लालगंज रायबरेली में रेल के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? रायबरेली। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड है कहाँ पर? मुगलसराय। मुगलसराय में भारत और एशिया का सबसे बड़ा, एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकोशेड कहाँ पर है तो वो मुगलसराय में है। कहाँ पर? मुगलसराय। ये अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही, भारत की नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड कहाँ पर है? मुगलसराय में। चलेंगे नेक्स्ट। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम क्या है? पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों का घटता क्रम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो कि सबसे अधिक आय किसमें है? पश्चिमी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कम आय किसमें? बुंदेलखंड वाले इलाके में। तीसरा केंद्र में और चौथा है पूर्वी इलाके में। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन से हैं तो वो है पश्चिमी व पूर्वी। पश्चिमी व पूर्वी जो है सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा तो वो है पूर्वी क्षेत्र। चलेंगे नेक्स्ट। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है तो वो है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जो है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन कब किया गया था तो 1981 में। कब? 1981 में उद्योग बंधु का गठन किया गया था। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग से संबंधित स्थल। पीतल पात्र। पीतल पात्र कहाँ पर होते हैं? मुरादाबाद में, जिसे हम पीतल नगरी भी कहते हैं। किसको? मुरादाबाद को। टॉपिक क्या टॉपिक है? प्रमुख उद्योग है उनसे संबंधित स्थल। कैंची। कैंची का व्यापार कहाँ होता है? मेरठ में। सर्वाधिक कैंची कहाँ पर बनती है? मेरठ में। कत्था। कत्था जो बरेली में बनते हैं। टेराकोटा जो वो गोरखपुर में बनता है। बेंत उद्योग कहाँ है? बेंत उद्योग बरेली को कहा जाता है। लकड़ी की नक्काशी कहाँ पर, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ की जाती है? वो की जाती है सहारनपुर में। खेल का सामान कहाँ मिलता है तो वो आप लोगों को मेरठ में मिलता है। सीमेंट उद्योग कहाँ है? सीमेंट उद्योग आप लोगों का दादरी में है। कागज उद्योग है आप लोगों का सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में। दिया सिलाई का उद्योग है बरेली में। और चमड़ा उद्योग जो है वो कहाँ पर है? आप लोगों का आगरा और कानपुर में। कौन सा? चमड़ा उद्योग। तो ये थे आप लोगों के इंपोर्टेंट उद्योग व उनसे रिलेटेड जिले या स्थान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष कब किया गया था? उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कब की गई थी? इधर मैं नाम लूंगा, उधर गठन वर्ष होगी। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। गठन कब किया गया था? 1976 में। बीड़ा भदोई औद्योगिक विकास प्रणाली या प्राधिकरण कब हुई थी इसके गठन? 1981 में। गीड़ा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में। सीड़ा सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में। ग्रेटर नोएडा वृद्ध नवीन ओखला इंडस्ट्रीज आधारित 1991 में। लीड़ा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में। ईड़ा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण 2001 में। तो ये थे आप लोगों के ऑल इम्पोर्टेंट औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इधर नाम है, इधर गठन वर्ष दे रखा है कि स्थापना कब हुई थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वो है नोएडा। नोएडा जो है सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? नोएडा। नेक्स्ट, क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कहाँ पर बनते थे? कारपेट क्लस्टर जो बनते थे वो भदोही में बनते थे, ग्लास बीड्स वाराणसी में, कालीन क्लस्टर्स मिर्जापुर में, पॉटरी क्लस्टर्स खुर्जा, जो कि आप लोगों के बुलंदशहर में एक सिटी है खुर्जा, पॉटरी क्लस्टर्स यहाँ पर बनते हैं। ये हमारे पास में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। तो ये पॉटरी क्लस्टर कहाँ पर है? खुर्जा बुलंदशहर। लेदर क्लस्टर कहाँ पर बनते थे? चौरी चौरा गोरखपुर। कहाँ? चौरी चौरा गोरखपुर में लेदर क्लस्टर बनते थे। पॉटरी क्लस्टर जो खुर्जा बुलंदशहर में है, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर में, ग्लास बीड्स क्लस्टर जो वाराणसी में, और कारपेट क्लस्टर्स वो भदोही में हैं। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। किससे? प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है, जिसका कितना? 2%। पूरे देश का कितना? 2%। क्या? खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। 1974 में खनिज विकास निगम की शुरुआत की गई थी। किस पर? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1998 में। 1998 में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास जो था वो क्या था? उद्योग का दर्जा। खनिज का विकास जो करना था वो क्या था? उद्योग का दर्जा। खनिज नीति कब घोषित की गई थी पहली बार? 1998 में। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडार का उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में जो है वो देश का दूसरा स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। किसमें? पूरे देश में। किस मामले में? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के भंडार में। नेक्स्ट, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सर्वाधिक सिंगरौली और सोनभद्र में। कहाँ पर? सिंगरौली और सोनभद्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। नेक्स्ट, सिलिका सैंड यानी कांच वालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय। पहले नंबर पर कौन सा? पहले नंबर पर आप लोगों का आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। किसमें? सिलिका सैंड यानी कि कांच, बालू कांच का उत्पादन जो सबसे अधिक कहाँ होता? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ होता? उत्तर प्रदेश में। सिलिका सैंड पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ का पाया जाता है? ये प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी। कहाँ? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में सिलिका सैंड पाया जाता है। या मतलब कि कांच बालू यानी कि बालू कांच कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक? प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी। नेक्स्ट, सिलिका सैंड का मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो वो गंगा, यमुना। सिलिका सैंड जो है वो प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? तो वो गंगा यमुना से प्राप्त होता है। किससे? गंगा यमुना से प्राप्त होता है। तो आज की आपका पहला क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल सेकंड क्लास के साथ। मैं आप लोगों को इसकी 3 से 4 क्लास करवाऊंगा और पूरा यूपीजी के खत्म कर दूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगर क्लास अच्छा यूजफुल लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और यह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।